ओम शांति। मुरली है 29 दिसंबर 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माँ में कम याद करो और पावन बनो। बाबा क्या कहते? अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माँ में कम याद करो और पावन बनो। आज का प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही शरण समझ सकते हैं? बाबा कहते, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक अर्थात कट चढ़ती गई है। वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। बाबा क्या कहते? और बाबा कहते दूसरा पॉइंट है, जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में भी खींचेंगे। यह बातें बड़ी महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले हैं ना, समझ नहीं सकते। बाबा क्या कहते? नंबर 1, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक अर्थात कट चढ़ती गई है। वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। दूसरा पॉइंट है, जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। बाबा कहते यह बातें बड़ी महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले हैं ना, समझ नहीं सकते। बाबा क्या कहते? ओम शांति। भगवानु बाबा कहते भगवानु वाच। अब बुद्धि में कौन आया? बाबा पूछ रहे हैं। वह है जो गीता पाठशालाएं आदि है ना, उन्हों को तो भगवानु वाच कहने से श्री कृष्ण की बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बात है। बाबा कहते जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं, आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते हैं, करते आए हैं ना, परंतु जानते कुछ नहीं।
बाबा कहते भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, रात में अंधियारा और दिन में सुजरा होता है ना, रोशनी होती है। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का बाबा क्या कहते, क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित पावन, अभी तो पतित पावन पतित दुनिया है ना, तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है और पावन दुनिया पहला भाग आरंभ का। वहाँ कोई पतित हो न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प, बाबा कहते आधा कल्प भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल, माँ में कम याद करो। बाबा कहते आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। यह समझानी भी बाप ही देते हैं। बाबा कहते हैं यह समझानी भी कौन देता है, बाप ही देता है। बाबा कहते क्योंकि वह बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। बाबा कहते क्या क्या है आज बाप दादा, तो प्रिंसिपल भी है, सोनार तो है ही है, पहले सुना था प्रिंसिपल। बाबा कहते यह नाम वहाँ रहेंगे नहीं, वहाँ यह पढ़ाई भी नहीं होगी। बाबा कहते नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, यह सब बाद में बाबा कहते हैं सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो बाबा क्या कहते हैं चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए, वहाँ तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाबा कहते वहाँ तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खामियां सब भरपूर हो जाती हैं। बाबा कहते यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वह ताकत नहीं होती। वहाँ के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में तो रात दिन का फर्क है। यहाँ बाबा क्या कहते, यहाँ तो सब चीज़ों से ताकत ही निकल गई है। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते वहाँ तो हर चीज सतो प्रधान होती है।
प्रकृति भी सतो प्रधान। तो बाबा कहते सब कुछ क्या होता है, सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीजें क्या है, तमो प्रधान है। कोई चीज में ताकत ही नहीं रही, यह फर्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीजें देखते हो ना, वह तो ध्यान में ही देखते हो। वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं, हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। बुद्धि से समझ सकते हैं वहाँ की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं, तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो सब समझते हैं। जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं, वह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो, वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हों को सिखलाया किसने, ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते भी हैं, सिखलाते ही रूहानी बच्चों को है। तुम तो संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो बाबा क्या कहते हैं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म, कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो यह सब नहीं रहेंगे। सतयुग में बाबा क्या कहते, सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म, एक भाषा, सब कुछ वन ही थे ना, थी एक ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यह सब रहेंगे नहीं। इतने बाबा कहते सब शांति धाम चले जाएंगे। यह सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही हैं। बाबा कहते क्योंकि नामी ग्रामी है, आवाज फैलेगा। वहाँ प्रेसिडेंट, वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने, बाबा क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने यह प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। बाबा कहते हैं तुम समझते हो, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने क्या की, ओपनिंग की। यह बाबा आए, बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे कि परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे ही नहीं। कोई बड़ा आदमी, कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे। इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो। जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाएं तो बाप के पास भागे।
एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखलाया हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाए, परंतु सुई पर कट लगी हुई है। तो फिर बाबा कहते सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो? पूछ रहे हैं बाबा, तो चुंबक की कशिश कैसे होगी? कट जब पूरी होगी, बाबा कहते कट जब पूरी होगी, पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सकेगी। कट उतर जाएगी तभी तो चुंबक पकड़ सकेगी। बाबा क्या कहते हैं, सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी ना तो इतना उतना खींचेगी नहीं, सारा कट उतर जाए वह तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे ना फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। बाबा कहते अभी तो फुरना है कि हम तमो प्रधान हैं, कट चढ़ी हुई है। बाबा कहते फिर उतरेगी भी ऐसे ही, जितना याद करेंगे ना उतनी ही कट उतरेगी। जैसे कट चढ़ी है ना वैसे साफ होनी है। बाबा कहते हैं कट साफ होती जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते कट निकल जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना। बाबा कहते उतरी उतरी है, कोई की कम है। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वह दूसरों को समझाने में खींचेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं। बाबा कहते मोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है, समझाने के लिए भी बाबा कहते दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती हैं। बाबा कहते दिन प्रतिदिन क्या रहती हैं? युक्तियां निकलती रहती हैं। आगे थोड़े ही पता था कि प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ निकले, अभी टाइम तो पड़ा है ना। बाबा कहते स्थापना होनी है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर क्या चढ़ जाती है? बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी क्या होता है? कट चढ़ती है, फिर नीचे गिर पड़ते हैं। बाबा कहते इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वॉइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाबा कहते देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियां तो है ना। सबसे अच्छी निशानी यह चित्र है। तुम इस लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाकर परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम यह बनते हो ना रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना होती है। बाबा कहते हैं यह राम राज्य, यह रावण राज्य और यह है संगम युग। बाबा कहते ढेर की ढेर पॉइंट्स है। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती हैं, तो बाबा कहते हैं बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स हैं। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नज़र से निकालो। बाबा कहते श्रूड बुद्धि होती है ना, जो बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए हम ऐसे ऐसे समझाएंगे।
बाबा कहते भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा। बाबा कहते ऐसे याद भी आता है कि ऐसे समझाते तो अच्छा। तो बाबा क्या कहते, ऐसे समझाते तो अच्छा था। यह पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। बाबा कहते टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई है ना, बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि सब पॉइंट्स लिखी हैं। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाबा कहते बाप तो समझाते हैं ना, यह अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत, बाबा कहते हैं इनकी बुद्धि में क्या, बहुत पॉइंट्स है। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगड़ मजा नहीं आएगा। बाबा क्या कहते तुम प्रदर्शनी करते हो ना, कहाँ से 2 4, कहाँ से 6 8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है। हजारों ने देखा, निकले कितने। बाबा कहते हैं थोड़े, इसीलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो, बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है। बाबा कहते वह भी तुम, बाबा कहते तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसको यह नॉलेज देनी चाहिए। राग कितनी राग देखनी चाहिए। बाबा कहते, बाबा क्या कहते, राग तो देखनी चाहिए ना। तो जो मेरे भक्त हैं, गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान ऊंचते ऊंच को ही कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास करके भागते हैं। कोई ब्रह्मचारी ही, बाबा कहते हैं कोई ब्रह्मचारी ही भी क्या जन्म से भी ऐसे होता है। बाबा क्या कहते, भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चे, बाबा कहते सब, तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं। कोई ब्रह्मचारी ही चले आते हैं। फिर समझ दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं। जब तक शादी नहीं की है तो बाबा क्या कहते, तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंध आदि याद प्यार, बाबा कहते इतने सारे। तो क्या कहते बाबा, बड़ा सन्यास इसीलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते। अब तुम्हें तो ऐसा करने के लिए भी ऐसा करने की ही दरकार नहीं। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। यह तो बुद्धि का ज्ञान है। बाबा कहते, तो बाबा क्या कहते, बाबा कहते बाप को याद करो, हम आत्मा हैं,
बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी। बाबा कहते हैं इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते वापिस तो सबको जाना है ना। कोई भी बाबा कहते कोई भी बिना योग बल से पावन बन जाएंगे। योग बल से ही तो पावन बन जाएंगे ना। कोई सजा खा कर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बाबा बाबा कहते इसलिए इनका योग अग्नि भी कहते हैं। इनको योग अग्नि भी कहते हैं। जो याद है, अग्नि से पाप भस्म होते हैं ना, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जल कर खाते को क्या करना है, बातें ही न्यारी हैं। तुमको कहते हैं यह तो शास्त्रों को भी नहीं जानते। नास्तिक बुद्धि बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है, ज्ञान से सद्गति होती है। भगवान वाच वेद उपनिषद आदि पढ़ना, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मनुष्य, बाबा कहते क्या होता, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बाबा क्या कहते, यह क्या है, यह है बातें न्यारी। तुमको कहते हैं ना यह तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप क्या करते हैं, बाप ने ज्ञान दिया है, ज्ञान से सद्गति होती है। भगवानु वाच वेद शास्त्र, बाबा क्या कहते, वे भगवानु वाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से भी कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर क्या बनाते हैं, लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंक चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाबा कहते हैं बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो, कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम क्या हो, बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, बाबा कहते वह अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं। बाबा कहते हैं वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया वह लिख देंगे।
बाबा कहते हैं सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत हो गई, बाप की ही है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो और वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, बाप दादा क्या कहते, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है आत्मा रूपी सुई पर जंक चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर बाबा क्या कहते, चल कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट है बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट्स से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देख कर ज्ञान देना है। बाबा कहते हैं बहुत श्रूढ़ बुद्धि अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए बाबा कहते सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। विस्तार है, इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर बाबा कहते हैं हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते। आज का स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। बाबा कहते हैं कैसी भी धरनी तैयार करनी है ना तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। आप व्यक्तिशाली हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है ना तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट कर दो कि जो फिर संकल्प, शब्द व कर्म
उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहें। अच्छा, ओम शांति।